क्या स्मृति ईरानी ही इस देश की नागरिक है? क्या शाहरुख खान इस देश का नागरिक नहीं है? ना वो जिहादी है ना आतंकवादी है। अगर कोई मेरे साथ शोषण करेगा तो मैं अपने हक अधिकार के लिए संविधान ने हमें हक दे रखा है, हम आवाज उठाएंगे। तुम जितना भी मुझे जिहादी कहो, आतंकवादी कहो, पाकिस्तानी कहो। रेडी वाले, पटरी वाले, झल्ली वाले, मोची, बिरयानी, ये लोग जा रहे फिल्म देखने के लिए, कोई अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग इस देश का जो निर्माण कर रहे हैं वो है, जो लूट रहे हैं, रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और जो है जिनका जो पिक्चर में दिखाया हुआ है कि 42,000 करोड़ माफ हो सकता है, लेकिन 40,000 पर पत्नी और बेटी के सामने जो है नग्न कर दिया जाता है। तो 40,000 और 42,000 करोड़ तो इतने गुंडे बैठे हुए हैं, उनका कर्जा सरकार माफ कर रही है। और एक गरीब किसान जो तुम्हें खिला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है खेतों में, उसको तुम नंगा घुमा रहे हो, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हो। मैडम आपने जवान मूवी देख ली? हाँ जी, मैं वैसे पिक्चरें नहीं देखती हूँ, लेकिन जवान जो है मूवी मैंने देखा। देश के हित में ये पिक्चर बनी है और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही जो है डिफरेंट है। ये फिल्म जो है ज़मीनी हकीकत है भारत की, और ये तो आपको मैं बताऊँ 50-60% जो है दिखाया गया है। जैसे किसान का जो है कैसे धोती उतार लेते हैं, लेकिन अगर यही सीन मणिपुर की 3 महिलाओं के साथ अगर वो पिक्चराइज किया जाए तो मुझे लगता है, और वो जो दोषी है वो उसी हॉल में मौजूद हों, तो मुझे लगता है कि महिलाएं जहाँ जितनी भी वहाँ पे होंगी, महिला क्या युवा भी जितने भी होंगे, वो उन्हें पीट पीट के मार डालेंगे। मैंने आपने मूवी देख ली, अच्छी तरह देखी होंगी, जाहिर सी बात है 3 घंटा लगा के समय दिया होगा आपने। मूवी में ऐसा क्या मैसेज था जिससे परिवर्तन लगता है आपको हो पाएगा? देखिए मूवी में यही मैसेज था कि भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो नेताओं तक है, उसमें शासन प्रशासन दोनों ही शामिल हैं। इसीलिए देश का जो है कोई भी सिस्टम, चाहे हेल्थ सिस्टम ले लीजिए, चाहे एजुकेशन सिस्टम ले लीजिएगा, चाहे मीडिया सिस्टम ले लीजिएगा, कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा लीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों भ्रष्ट है? वो सिर्फ और सिर्फ जो है नेताओं की वजह से भ्रष्ट है। उसमें तो जो है सरकारी हॉस्पिटल का जो कंसेप्ट है वो मोहल्ला क्लिनिक से जरूर जोड़ूंगी। मोहल्ला क्लिनिक का बिल इतना बिठा देते हैं, लेकिन उधर फैसिलिटी क्या है? अगर सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर एक बेड पर 2 जच्चा होती हैं और 2 बच्चे होते हैं, एक सिंगल बेड पर। ये जो है, और कॉकरोच वहाँ पर चल रहे होते हैं, ये मैं बता रही हूँ सफदरजंग की बात। तो अगर मेरे देश का भविष्य कीड़े मकोड़ों में पनपेगा, मतलब उस जो महिला है जिसने अभी डिलीवरी उसकी हुई है, उसको जो है 5-6 स्टिचेस भी आते हैं, वो किस तरीके से 2 लेडी जो है डिलीवरी के बाद बैठेंगी, उठेंगी और जो है फीडिंग कराएंगी बच्चे को। तो ये एक दयनीय स्थिति भारत की, जो कि दिल्ली की जो कि देश की राजधानी है, उसकी झलकाती है। तो बिल्कुल सही जो है इसमें दिखाया गया है। और जिस तरीके से उस नेता की बेटी को किडनैप कर लिया गया और तब 42,000 करोड़ कैसे निकल के आए हैं, तो मेरा तो खुद ही ये है कि अगर हमने इन नेताओं को सीधा कर दिया तो इस देश की जनता को त्राहीमाम नहीं होना पड़ेगा। यानी कि देश को सुधारने के लिए हिंसा का रास्ता चुनना पड़ेगा? नहीं, देखिए देश को, देखिए वो तो प्रकृति जो है, आप प्रकृति का शोषण करते हो तो फिर कहते हो कि भाई आप सुनामी आ रही है, अब भूकंप आ रहा है, अब जो है पहाड़ जो है फिसल रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जो एक्टिविटी करी है, ठीक है, इकोसिस्टम को जो आपने बिगाड़ा है, तो वो उसका रिप्लाई है। एक्शन पे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ही आप देखेंगे कि जवान में जब उसकी मां को फांसी दे दी जाती है, जो कि निर्दोष है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि हमारी जेलों में SC ST OBC 90% निर्दोष है, और उस पिक्चर में भी दिखाया गया कि उस मां का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसने अपने पति को देशद्रोही साइन ना करके और अपनी सजा कबूलनी चाहिए, तो उस पर जो है उसको जो है 5 साल के बच्चे को छोड़ के उसको उसकी जो है फांसी की सजा उसको दे दी। तो उस बच्चे पे क्या बीती होगी? मैडम इस फिल्म में वुमेन्स पावर को भी काफ़ी हाईलाइट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक महिला हैं। देखिए मैंने तो कहा ही हुआ है कि अगर 2024 तक हमारे पुरुष प्रधान देश अगर हमारे लिए न्याय नहीं लेके आया, अगर महिलाओं का यूं ही जो है नग्न घुमाया गया, यूं ही गैंग रेप होता रहा, यूं ही निर्मम हत्याएं होती रही, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होता रहा, तो हम विश्वास नहीं करेंगे आदमियों पर। हम जो है ढाल बनकर, हम वुमेन जो है ब्रिगेड जो है जो है ना अपनी शुरुआत कर रखी है हमने, और महिला सम्मेलन काफ़ी चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हम जो है 2024 के बाद जो है अपनी पूर्णता जो है पॉलिटिकल पार्टी भी तैयार कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोग बोलने में डरते हैं, जो बोलते हैं उनको UAPA लगा के जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे में
क्या शाहरुख खान ने, जब देख के शाहरुख खान को ट्रोल किया जाता है कि वो देशद्रोही है, जिहादी है, ऐसे में शाहरुख खान ये फिल्म लाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे शाहरुख खान को आप? देखिए, जब जो है शाहरुख खान ने बहुत हिम्मत का काम किया है, ये असली हीरो वाला जो काम होता है। जैसे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि धर्म हमारे लिए जो है डेंगू मलेरिया की तरह, इसे ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये हमें ऊंच नीच देता है। इसी तरीके से जो शाहरुख खान ने जो हमारी 140 करोड़ जनता है उसको दिशा दे दी है कि आप जो है पेन खरीदते हो तो इतनी जद्दोजहद करते हो, पेंट खरीदते हो तो इतनी जद्दोजहद करते हो, लेकिन जब वोट डालने जाते हो तब उसके ऊपर कोई भी स्टडी आप लोग नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अय्याश नेता जो हैं आपको भुगतने पड़ते हैं जनता को। लोग कह रहे हैं कि रेडी वाले, पटरी वाले, झल्ली वाले, मोची, बिरयानी, ये लोग जा रहे फिल्म देखने के लिए, कोई अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए, अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग इस देश का जो निर्माण कर रहे हैं वो है, जो लूट रहे हैं, रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और जो है जिनका जो पिक्चर में दिखाया हुआ है कि 42,000 करोड़ माफ हो सकता है, लेकिन 40,000 पर पत्नी और बेटी के सामने जो है नग्न कर दिया जाता है। तो 40,000 और 42,000 करोड़, तो इतने गुंडे बैठे हुए हैं, उनका कर्जा सरकार माफ कर रही है। और एक गरीब किसान जो तुम्हें खिला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है खेतों में, उसको तुम नंगा घुमा रहे हो, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हो। फिल्म में ऐसा कौन सा सीन है जो सबसे ज़्यादा आपको भावुक कर दिया? देखिए, फिल्म में जो सीन है, बच्चों की जो हत्या होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से, और जो है डॉक्टर जो है लेडी डॉक्टर को जो है उसी को कहते हैं कि भाई इसने जो है नशा किया हुआ था, जिसकी वजह से जो है ये बच्चों की डेथ हो गई है। दूसरा, जब बीवी और बेटी के सामने पिता को नग्न किया जाता है तो वो आंखों के सामने मंजर मणिपुर का घूम जाता है कि जब पति के सामने, बच्चों के सामने एक औरत को पूरा नग्न किया जाता है तो उसकी मनोस्थिति पर क्या बीतती होगी, क्या फूलन देवी हमें उस टाइम याद आती होगी। तो ये दो सीन जो ऐसे थे जो हमें बहुत ज़्यादा। फिल्म का एक डायलॉग जो याद हो आपको? देखिए, फिल्म का जो है डायलॉग तो मैं ज़्यादा याद करती नहीं हूँ, क्योंकि हम तो खुद ही जो है सड़कों पे, उन्होंने तो पिक्चर बना के कमा भी लिया शाहरुख खान ने। हम एक ऐसे लोग हैं जो नौकरी छोड़कर, अपना घर छोड़कर, हम जो है सड़कों पे जनता को समझा रहे हैं। मैं तो एग्जाम्पल देती हूँ बेटी का, कि अगर आपकी बेटी के लिए जब रिश्ता ढूंढते हो तो जूते तुड़वा देते हो, लेकिन अगर आपकी बेटी को अगर एक लड़का गलत मिल जाता तो एक घर उजड़ेगा, लेकिन अगर एक नेता बलात्कारी बैठ जाता है तो पता नहीं ब्रिजभूषण जैसे हजारों लड़कियों के साथ शोषण करते हैं, तो ऐसे नेता कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार करते होंगे। तो इसीलिए लड़की के लिए वर्ड ढूंढने में इतनी वो ना दिखाओ आप वो इम्पोर्टेंस, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप दिखाइए वोट का सिलेक्शन करने के लिए, इस उंगली का इस्तेमाल करने के लिए। और भी बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने ये जवान मूवी देखी? देखिए, मैं इन डायरेक्टर से बताना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम पर आप जरूर से जरूर एक पिक्चर बनाइए, क्योंकि इस देश में ज्योतिबा फूले अगर ना होते तो महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था कि महिलाएं पढ़ जाएंगी तो प्रलय आ जाएगी। ठीक है, प्रलय किस रूप में आ रही है कि आज महिलाएं जो हैं लड़कों से अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, हर फील्ड में अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, एकेडमिकली भी और जो है आपके जॉब में भी और बिजनेस में भी। आखिर में एक सवाल आपसे लेंगे, शाहरुख खान क्या हुआ, जिहादी है, आतंकवादी, आपके नज़र में क्या है? देखिए, शाहरुख खान जो है भारत का नागरिक है, ठीक है, और अगर स्मृति ईरानी का बेटी ड्रग्स का धंधा करती है, उसको जो है उसकी शादी कर दी जाती है, और जब शाहरुख खान का बेटा, तो उसको कितना वायरल किया जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है। तो ये भेदभाव क्यों? क्या स्मृति ईरानी ही इस देश की नागरिक है? क्या शाहरुख खान इस देश का नागरिक नहीं है? ना वो जिहादी है, ना आतंकवादी है। अगर कोई मेरे साथ शोषण करेगा तो मैं अपने हक अधिकार के लिए, संविधान ने हमें हक दे रखा है, हम आवाज़ उठाएंगे। तुम जितना भी मुझे जिहादी कहो, आतंकवादी कहो, पाकिस्तानी कहो, और चाहे जो है मुझे कोई भी संज्ञा नक्सली कहो, खालिस्तानी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे।